हाय फ्रेंड्स, मैं रेशी ड्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज़ चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है मसाला पाव और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स को भी हम देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 4 पीस पाव, आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटे हुए प्याज, 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर, आधा कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 1/3 कप बारीक कटे हुए गाजर, ज़रूरत के अनुसार बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक और लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 2 से 3 टेबलस्पून बटर और नींबू। तो चलिए अब हम मसाला पाव बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले डालते हैं बटर और बटर को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं। बटर पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं जीरा और जीरा को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं जब तक कि लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए। जीरा को थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज और इसी समय हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देते हैं और दोनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, हम लगभग इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं। ये प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं और इसे अब हम भुनना बंद करते हैं और अब इसमें हम सारी सब्जियां डाल देते हैं। तो अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए गाजर, पत्ता गोभी भी डाल दीजिए और दोनों को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि सब्जियां हमारी बिल्कुल महीन कटी हो, ये खाने में और भी टेस्टी लगती है। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शिमला मिर्च भी डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। सभी सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं टमाटर और इसी समय इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। इससे हमारे टमाटर और सब्जियां जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे और सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढक देते हैं जिससे कि सब्जियां जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगी और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेते हैं। 4 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन को खोलकर देखते हैं। देखिए हमारी सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसे हमें और नहीं पकाना है। यदि सब्जियां सॉफ्ट नहीं हुई हैं तो आप इसे फिर से ढककर थोड़ी देर के लिए और पका लीजिए। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और अब इसमें हम डालते हैं पाव भाजी मसाला और अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था तो अब इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियां बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश होनी चाहिए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं क्योंकि हम इसके मसाले बनाने जा रहे हैं और हम मैशर से इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं।
मसाले आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा खाना पसंद करते हैं घटा बढ़ा सकते हैं। और मसालों को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। और इसमें हम ज़रूरत के अनुसार फिर से थोड़ा सा पानी डालते हैं, काफ़ी ड्राई हो गया है। और फिर से इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला पाव के लिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस। और फिर से मसाले को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला पाव बनाने के लिए मसाला बिल्कुल तैयार है। अब चलिए हम इसके मसाला पाव बनाते हैं। मसाला पाव बनाने के लिए हम पाव को सेकेंगे, तो इसे हम इस तरीके से चाकू से बीच से कट कर लेते हैं। तो ये मैंने एक पाव कट किया है। सेम ही तरीके से हम सभी पाव को कट कर लेते हैं। सभी पाव को कट करने के बाद अब चलिए इसे हम सेकते हैं। पाव को सेकने के लिए मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन और इसमें हम डालते हैं बटर। बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। और बटर हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे पाव और इसे हम बटर के संग अच्छी तरीके से लपेट देते हैं। और इसे ही तरीके से हम दूसरा पाव भी डालते हैं और दोनों को हम नीचे की तरफ से जब तक कि लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए सिकने देते हैं। हम इसके ऊपर भी बटर लगा देते हैं। और लगभग 2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे जब तक ये नीचे से ना सिक जाए। हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर सेकेंगे और उलट पलट कर हम इसे जब तक कि लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए सेकते रहेंगे। हम इसे फिर पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। पाव को हम फिर पलट कर देखते हैं कि नीचे से सिका है कि नहीं। ये देखिए पाव हमारा नीचे से बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक गया है। तो इसे अब हमें और नहीं सेकना है। हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और सेम यही तरीके से हम बाकी सभी पाव को भी सेक लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मसाला मिक्सचर तैयार किया था, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। हम बिल्कुल अच्छी मात्रा में इसका थिक लेयर लगाएंगे और फिर हम दूसरे पाव से इसे इस तरीके से ढक देते हैं और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मिक्सचर फैलाएंगे। तो इस तरीके से मेरा एक मुंबई मसाला पाव तैयार है। सेम ही तरीके से हम बाकी सभी मसाला पाव बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों मसाला पाव बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती से गार्निश कर देते हैं। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से पनीर भी ग्रेट कर सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे डालना चाहते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा मुंबई स्पेशल मसाला पाव बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ही यमी और टेस्टी बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। और भी नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से आप मिन्स रेसिपीज़ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।